हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली एस्टेट में डिफरेंस। बहुत सिंपल है ना। सेल्फ एक्वायर्ड माने मेरी खुद की प्रॉपर्टी, माना मैं हिंदू फैमिली को बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ या मैं एक सीए हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं कुछ भी हूँ। अब मैंने कुछ पढ़ा लिखा के काम करके पैसा कमाया और उस पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदी, ऑब्वियसली वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, या मुझे किसी ने गिफ्ट में दे दी, या किसी ने मुझे विल से दे दी, या किसी पार्टनरशिप फर्म में था वहां से कुछ मिल गया, दुनिया में कहीं से भी कुछ भी आ गया, वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। और एक फैमिली प्रॉपर्टी होती है, वो तो फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, हम हर क्वेश्चन में बार बार उसको डिस्कस कर ही रहे हैं। सो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अ प्रॉपर्टी अर्नड और ऑब्टेन्ड बाय हिज ओन एफर्ट्स, स्किल, इनकम, या उसने खुद खरीदी, परचेज, गिफ्ट, विल, और उसमें जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके पास पूरा राइट है, उसको खरीदे, बेचे, गिफ्ट करे, विल में दे, जो करना है करे, वो उसकी प्रॉपर्टी है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती कर्ता के पास है, लेकिन उसके पास भी एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होती, ठीक है ना। तो अब उसके डिफरेंस को हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली एस्टेट। सबसे पहले हम बात करेंगे ओनरशिप की। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की ओनरशिप एक बंदे के पास है, जबकि इसमें तो पूरी फैमिली के पास है। राइट ऑफ चिल्ड्रन, देखो बर्थ से कुछ नहीं होगा, एक आदमी की प्रॉपर्टी है, उसके दो बच्चे हो गए, ऐसा जो उनके पास कोई राइट नहीं है कि जी पार्टीशन कर दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। वो हम पिक्चरों में ही देखते हैं, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता ये सब। रियल लाइफ में तो अगर एक आदमी ने एक प्रॉपर्टी कमाई है, बनाई है, तो वो उसकी है, उसको जो करना है करे, सेल्फ एक्वायर्ड है। कोई रूल नहीं है कि उसको विल में अपनी बीवी, अपने बच्चों के नाम पर लिख के जानी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर वो नहीं लिख के जाएगा तो फिर तो सक्सेशन के रूल्स लगेंगे, लेकिन अगर लिख के जाएगा तो जो लिख के जाएगा विल उसके हिसाब से चलेगा। तो ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उसकी है, जो उसको ठीक लग रहा है। बट जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता, वहां हर को पार्टनर को बर्थ के साथ ही राइट मिल जाता है और वो पार्टीशन भी डिमांड कर सकता है। पावर ऑफ डिस्पोजल मैंने कहा ना, हाँ वो बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन कर्ता ऐसे नहीं बेच सकता। याद होगा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कर्ता तीन सिचुएशन में मेनली प्रॉपर्टी बेच सकता है। एक, जबकि लीगल नेसेसिटी हो, उसको लग रहा हो कि भाई करना ही है। एक दूसरा, रिलीजियस ऑब्लिगेशन हो, कोई ऐसी कोई धार्मिक सिस्टम हो जिसके हिसाब से उसको कुछ हिस्सा या पूरी प्रॉपर्टी देनी ही है ना। और तीसरा, जब प्रॉपर्टी के हित में ही उसको बेचा जाए, जैसे मैंने डिस्कस किया था, कोई पुरानी बंजर जमीन है उसको बेच के आगे, चाहे छोटा ही सही, एक ढंग की जमीन ले ली जाए, तो कुछ इस तरह का अगर फैमिली का डिसीजन होता है तो वो कर सकता है। अदरवाइज रूटीन में कर्ता के पास ऐसा कोई फ्री पावर नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को बेच दे। बेशक वो उसको रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, बट फिर भी इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं होती। और सोर्स यहाँ तो बंदे के खुद के एफर्ट से बनता है चीज, या फिर परचेज, गिफ्ट, विल से आती है। और ज्यादातर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज जो हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं। आज की तारीख में फैमिलीज तो कहाँ ही मिलके ज्यादा काम कर रही हैं, आपस में झगड़े ज्यादा करते हैं सब तो, लेकिन हाँ जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज चली आ रही है बाप दादाओं की, पुरानी बाप दादा परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ये सब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आता है, वो तो चल ही रही है। ये तो फिर सोर्स तो इसका फिर वही है ना, कि पीछे से प्रॉपर्टी चली आ रही है तो चली आ रही है, ठीक है ना। तो इतना बहुत है, एक जनरल डिस्कशन छोटे छोटे कंसेप्ट्स में आपको दे रहा हूं, और इनमें अगर आप दिक्कत महसूस करो तो इन नंबर पे बात कर सकते हो। थैंक यू।